भूपा की माने भैया सुमंत महाराज, मुझे प्रजा की कुशलता बताओ। देखिए महाराज, आपकी प्रजा में घर घर में है आवाजानी। अरे शेर और बकरी पीते एक घाट पर पानी। गौ ब्राह्मणों की सेवा अच्छी प्रकार से हो रही है। मंदिर शिवालयों में भजन कीर्तन हो रहे हैं। भैया आज तुमने जब मुझे प्रजा की कुशलता बताई है, आज जब मैं इस राज सिंहासन पर बैठा, आज एक चिंता का मैं शिकार हो गया। वो चिंता क्या है? क्या है भैया? आज मैं शिकार खेलने के लिए जब गया तो मैं हिरण का पीछा कर रहा था जी। हिरण भागते भागते जल में घुस गया और जल में घुसने के पश्चात उसने आवाज दी कि दर्शक ये बाण मत चलाना। मैंने कहा क्यों? कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम्हें तो पुत्र नरक में जाना होगा। जिसके पुत्र नहीं होता है उसके लिए पुत्र नरक का एक द्वार खुला हुआ होता है। पुत्र नरक से रोकने का काम पुत्र का होता है। हिरण ने कहा यदि महाराज मैं तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु होती है तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए मैं अपने पैरों का अंत जल में किए देता हूँ। भैया इतना सुनकर मैं राज दरबार में आकर के बैठ गया। क्या मुझे राज ये अब पुत्र नरक में ही जाना होगा? क्यों? ये सब कुछ प्रभु ने दे रखा और राज ताज धन और ये तेरे काम और ये राज ताज धरना, लेकिन एक संतान को दिया नाम तेरा। भैया न जाने पूर्व जन्म में मैंने गौ हत्या कीनी है या विप्रण के धन जबरन छीने हैं, ताके बदले ये अपार दुख प्रभु मोए दीने हैं। क्योंकि मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। जिस गृह में हंसता खेलता बच्चा नजर नहीं आता है वो घर नहीं होता है, वो तो एक शमशान होता है। जो मेरा गृह आज एक शमशान बना हुआ है। भैया आज मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ, जब तक यहाँ तक दरबार की देखभाल। तो ठीक है महाराज। बोलो करता हूँ प्रणाम आपको। राजा आज क्या कारण है कि अचानक मेरी कुटिया पर आना? गुरुदेव मेरे दुख सुख सब गुरु है सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरुदेव हमारे तुम ही तो हो और तुमसे न कहे तो किससे कहे? पकड़े लेते हैं चरण प्रभु, तुमसे न कहे तो किससे कहे? गुरुदेव उम्र का बहुत सा मरवी हिस्सा
क्या है? गुजर चुका। बैठे हैं जगह। जवानी का दिन मैं बैठ जाऊँ। एक एक कर खत्म होने लगा और ये बुढ़ापा आने लगा, मगर आज तक मैं अपनी असली दौलत से खाली हूँ। यहाँ तक है वेदों के विपरीत मैंने 3 शादियां की, कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। क्यों? श्राद्ध तर्पण पितरों को दे जलदान को, मनुष्य न हो सकी आज तक संतान को। दम निकलते ही गुरुदेव, ये दम निकलते ही दिया रघुवंश का फुट जाएगा, महल दशरथ का बसेरा वो भूतों का हो जाएगा। कौन होगा मालिक मेरे मर जाने के बाद? ठोकरों से ठुकराई जाएगी ये दौलत मर जाने के बाद। मेरे मन के संकल्प को कोई फूलने फलने नहीं देगा, इस भरी दुनिया में दशरथ को कोई बोलने नहीं देगा, क्योंकि मेरे गृह में कोई संतान नहीं। गुरुदेव ऐसा क्यों है? तारा धीरे होए सुत चारी, भगवान विदिते भगवत भयारे, भगवान विदिते भक्त भयारे। राजन, पहले तो आप चिंता कर रहे हैं, इसको दूर करिए। चिंता करना है नहीं चंद्रों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा वह तब। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, सूखे को चिंता खाती है। हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं। इंसान कहता है मुझे बेटा मिल जाए, और जब बेटा गलत कार्य कर देता है ना, तो मनुष्य कहता है कि इससे तो मुझे लड़का नहीं होता तो अच्छा होता। हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं, तो मुंह का दाग नहीं जलता। राजेंद्र ध्यान है गलत तुम्हारा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। पहले महानुभावों ने अपना ये साथ कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद, भक्तों ने क्या पिता का नाम चला है? ऐसा करिए गुरुदेव, आज ने सच कहा है कि पुत्रों से नाम नहीं चलता, परंतु एक संसार की लोक रीति है, जब ये शरीर चिता पर रख दिया जाता है तो आवाज उठती है कि यदि इसका कोई पुत्र हो तो आकर के वो ही अग्नि लगाएगा। गुरुदेव, या तो आज मुझे अपने चरणों का कोई सेवक देंगे, क्योंकि मेरे खत्म हो जाने के बाद आपके चरणों की सेवा कौन करेगा, या तो आज मुझे अपने चरणों का सेवक दे, और सेवक नहीं देते हैं तो इस शरीर को मेरे सामने ही छोड़ दीजिए। ऐसा ना करिए, धैर्य को धारण करिए। ये गुरु वशिष्ठ का आपसे कहना है, चिंता को दूर करके धैर्य को धारण करो। आपके गृह में यदि ऊपर वाले ने चाहा तो एक नहीं बल्कि 4-4 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन ऐसे नहीं। सकीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। मुझे मालूम है कि जो ऋषि वशिष्ठ है, वो सिंह ऋषि जो हैं, वो पुत्र यज्ञ करने जानते हैं। पुत्र यज्ञ करने में सिंह ऋषि निपुण है। इसलिए किसी को पटना भेजिए और वहां से सिंह ऋषि के लिए बुलवाओ, हम यज्ञ करेंगे, अग्नि देव प्रकट होंगे, जरूर आपके गृह में पुत्र। सेवक आओ भैया। कई महाराज, राजा लोमपाट के यहाँ श्रवी ऋषि रहते हैं, जो हमारे मान हैं, तुम उन्हें लेकर के आओ, और वो तपस्या कर रहे हैं, उनके सामने खड़े मत होना, पीछे से उन्हें आवाज देना, अन्यथा तुम भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा तप कर रहे हैं, जाओ और श्रवी ऋषि को लेकर के। ठीक है, हम जा रहे हैं, अभी बुला रहे हैं। महाराज, गुरु जी सिंह ऋषि महाराज प्रसन्न हो, गुरु वशिष्ठ जी याद कर रहे हैं। जाओ बैठ जाओ। आनंद करो। हाँ, ऋषिराज, आपको जो कष्ट दिया है, आप हमारे मान हैं, मान ही रहेंगे। आप पुत्र यज्ञ करने में निपुण हैं, इसलिए वही निर्माण के लिए करें, इसलिए आपको ये बुलाया। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। मैंने सभी यज्ञ की सामग्री को तैयार करा रखा है, और मनोरमा नदी के किनारे आइए बैठते हैं और पुत्र यज्ञ प्रारंभ करते हैं।
चलिए चलिए महाराज